टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ देने के लिए, चीज़ें देखने के लिए किस तरह का प्लान आप लोग करते हैं? राजस्थान में टूरिज़्म ज़्यादातर आप देखेंगे कि जयपुर परिवार, उदयपुर परिवार, जोधपुर परिवार, इनका बहुत बड़ा रोल रहा जैसलमेर परिवार टूरिज़्म शुरू करने में। पॉलिटिकली करियर उसके अंदर तो आप क्या संभावनाएं तलाशते हैं? लगभग 15 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से थे, बाकी परिवार भी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा। जैसे आप रेस्टोरेशन का काम करते हैं, इस तरह से संरक्षण का काम करते हैं, जिस तरह से अतिथि देवो भव की जो बातें हैं वो आपकी बातों में से और आपकी चीज़ों में से ही झलकती है। इसी के साथ जानना चाहूँगा सर, जिम्नास्टिक एसोसिएशन से भी आप संबंधित है, तो उसके लिए भी आप रेगुलर बेसिस पे वर्किंग करते रहते हैं? जी, अभी जिम्नास्टिक का हमें खेलो इंडिया के अंदर जैसलमेर को सेंटर मिला है। जी जी। तो मैं धन्यवाद दूंगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी और कलेक्टर साहब का भी। युवाओं को, पूरे राजस्थान को किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा समय मोबाइल पे कम दें अरे बिल्कुल सही बात। और नशे से भी जितना हो सके दूर रहें। और दूसरा, अपनी संस्कृति को, जो हमारी पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, धरोहर हैं, तो उनको सजाएं संवारें ही नहीं, उनका संवर्धन भी करें, उन्हें बढ़ावा भी दें। बहुत जो हमारा पहनावा है, जो हमारी अपनायत है, जो हमारी बोली है, जो हमारे संस्कार हैं, तो राजस्थान उसी के लिए जाना जाता है। तो और मुझे दिखता है वो यूथ आज का आप देखेंगे कि पुराने परिवेश पहनना। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट स्पेशल में हर बार हमारे जो गेस्ट होते हैं कुछ खास होते हैं, कुछ खास उनकी बातें होती है जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनके साझा करते हैं उन बातों को, जो बातें आप सुनना चाहते हैं, वो बातें जो वो कहना चाहते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी अपने आप में बहुत खास हैं। विक्रम सिंह जी नाचना साहब, जो कि पूर्व राज परिवार जैसलमेर के सदस्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्पेशल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। अरे सर, बड़ा आभारी हूँ मैं। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे स्टूडियो पधारे और हमें मौका मिला आपसे वार्तालाप करने का, गुफ्तगू करने का, कुछ बातों को जो है जानने का। सर, जैसा कि हम जानना चाहेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से जैसलमेर जो कि एक टूरिज़म प्लेस है, एक हार्ट है पूरे इंडिया का। राजस्थान में भी जैसलमेर एक नाम आते ही सबसे पहले परिदृश्य वही आता है, रेतीले धोरे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ और टूरिज़म। क्या कहना चाहेंगे कि टूरिज़म जो है अभी तक राजस्थान में, जैसलमेर का कितना इनपुट रहा है, कितना बड़ा है टूरिज़म? आप भारत में देखेंगे तो एक सबसे सुंदर शहरों में से, मैं कहूँगा भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे सुंदर शहरों में से एक है जैसलमेर जी। जैसे एक नहीं, करीब जितने भी बड़े गाइड बुक्स या राइटर्स आए, उन्होंने कहा कि एक लिविंग म्यूज़ियम की तरह, इतनी हवेलियाँ, हर घर में इतनी काविंग, इतनी सुंदरता, किला 1000 साल पुराना किला। तो ये सुंदरता और कहीं नहीं, और वो नक्काशी जो लकड़ी पे संभव नहीं है, वो पत्थर पे करी हुई वहाँ पर। और जो रेगिस्तान है वो भी, थार रेगिस्तान का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा भूभाग जो है वो जैसलमेर में ही है। तो जब आप इंडिया का देखते हैं, इंडिया में सब कुछ है, भारत में आज सब कुछ है। आप जंगल भी हैं, नदियाँ भी हैं, आपका सागर भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है। पर रेत अगर आप कहेंगे कि डेजर्ट कहाँ है, तो डेजर्ट के लिए सबसे पहले नाम आपका जैसलमेर ही आएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये विश्वविख्यात है इसी के चलते। और पहले पुराने ज़माने में आप बात करें तो इसे काले पानी की सज़ा कहते थे, क्योंकि आना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। और उससे भी पुरानी मैं बात करूं तो जब हमारे पूर्वज थे, तो ये आक्रांताओं का, जैसे गौरी, गजनी, सभी ने इन्वेजन यहाँ से करा, तो उनसे लड़ते आए। हमारे यहाँ जो मेरे पूर्वज हैं, उनकी एवरेज एज कोई 25 से 20 से लेके 40 वर्ष तक रही। तो पूरे समय आक्रांताओं को झेला, बड़ा कठिन था समय। पानी भी नहीं था, व्यवस्थाएं भी नहीं थी, भोजन की भी बड़ी तकलीफ थी, उगता कुछ नहीं था। और बाद में भी ये सन 70-80 तक बड़ा कठिन रहा। IAS IPS भी बैठना नहीं चाहते थे, तो नीचे के अधिकारियों की तो आप छोड़ ही दें। फिर ये सोच बदली, टूरिज़्म आया, और जब लोगों ने इसकी सुंदरता को निहारा और जो वास्टनेस है, जो खुलापन है, उसे देख करके जो लोगों को आनंद आया, और आज भी है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो भारत में एक है, और सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में से भी एक है, करीब 40,000 क्षेत्रफल के हिसाब से। बिल्कुल।
तो वो चीज़, जो चीज़ें तकलीफ़ देती थी, आज वो सब चीज़ें हमारे यहाँ उन्हीं को देखने या उन्हीं से कुछ न कुछ पैदा हो रहा है। जैसे आप चाहेंगे कि देखेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर है तो सौर ऊर्जा हो रही है, आंधियाँ चलती है तो हमारी अक्षय ऊर्जा है, बिल्कुल, विंड मिल्स लग गई, और धोरे थे तो धोरे देखने लोग आ रहे हैं। पत्थर हमारा पूरे विश्व में विख्यात है। आप मेरे ख्याल से राष्ट्रपति भवन से लेकर के टॉप ताज, ओबरॉयज़, मैरियट सब होटलों में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जैसलमेर पत्थर मिलेगा पूरे भारत में। बिल्कुल। तो हमारी एक अनूठा जैसलमेर का एक बहुत ही, मुझे लगता है कि इससे सुंदर शहर नहीं है, और संभावनाएं अपूर्व हैं। अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी मैं मानूंगा वो ये है कि एक तो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है, बहुत दूर दराज है। कहीं भी क्लोजेस्ट टाउन अगर आप नज़दीकी बात करेंगे तो 300 किलोमीटर से कम नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर देखें तो करीब 470 किलोमीटर का है, और फिर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, लंबा चौड़ा भूभाग है। तो कनेक्टिविटी बिल्कुल बहुत ही पुअर है। तो मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उड़ान स्कीम चालू करी और उसके चलते हमें फ़्लाइट्स मिली, और अब फ़्लाइट्स आती हैं पर वो 4 महीने, तो 4 महीने वो लोग क्रीम लेकर के चले जाते हैं, बाद में कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, तो टूरिज़्म भी बहुत ही डाउनफॉल आ जाता है। तो कनेक्टिविटी का ट्रेन ही नहीं है। अभी एक ट्रेन आती है, वो रात को 2:30 बजे पहुंचती है, करीब 22-24 घंटे में जो जयपुर पहुंच जाती है, जयपुर में भी रिंगस में उतार देती है। तो दूरी है, बसों में आना बड़ा विकट है, गाड़ियों से आना भी बड़ा दूर है सबके लिए। तो कनेक्टिविटी, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ये तकलीफ़ हमें झेलनी पड़ रही है, वरना पोटेंशियल बहुत है पर वो फुलफिल नहीं हो रहा। हाँ, चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस सर ने बताए, ये तो देखने में आ रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हैं इतना डेवलपमेंट होने के बाद जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो जैसा सर ने बताया। इसके अलावा भी काफ़ी चैलेंजेस जो हैं टूरिज़्म को डेवलप करने में, आप चूँकि वहाँ पे रहते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। किस तरह के और चैलेंजेस आप मानते हैं इसमें? आप देखें कि जैसलमेर के अंदर एक अभी जो किले के 100-200 मीटर के कुछ बायलॉज बने हुए हैं ASI की तरफ से, उनकी वजह से भी लगभग पूरा शहर उसी भूभाग में आ जाता है। बहुत छोटा शहर है, 2-3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का ये शहर है, तो मुख्य शहर। तो उसके अंदर उनको सभी को कंस्ट्रक्शन कराने में डिफ़िकल्टीज़ हैं। हाइट का रिस्ट्रिक्शन होना आवश्यक है, मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि किला दिखना चाहिए, किला शहर के बीचों बीच में। पर उसके अलावा चीज़ें खुलनी चाहिए। ये एक बड़ा इशू है जैसलमेर के अंदर। बिजली की, जबकि हम बिजली दे रहे हैं, आप देखें कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बिजली का होने वाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट विंड फार्म्स है, और आने वाले समय में गीगावाट्स में, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे थे, 5 गीगावाट का प्लांट का करके गए हैं, और ऐसे कई प्लांट्स आएंगे अभी जैसलमेर में। तो ऊर्जा हम खूब पैदा कर रहे हैं, पर जैसलमेर के अंदर खुद को वो कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है कि भाई बिजली सस्ती मिले या पूर्ण मिले, और जो हमारा खुद का तंत्र है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो अंदरूनी जो जैसलमेर ज़िले का तंत्र है, जो GSS हैं, जो वो हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो सुधारने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने फॉर्म्स भरा लिए, 20,000 नए फॉर्म्स भरा लिए कृषकों से, पर अब वो देंगे कहाँ से बिजली? तो आज जो पुराने लोग हैं उनको ही नहीं मिली। 2018 के फॉर्म पड़े हैं, उससे पुराने फॉर्म पड़े हैं, और नए फॉर्म भरा के पैसे ले गए वो, और तंत्र वैसे का वैसा छोड़ गए, उससे भी बदतर हालत में छोड़ गए। बिल्कुल। तो ये समस्याएं बहुत हैं। मतलब आपको एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, लैंड हमारे पास बहुत है, पर बिजली पानी की सुचारू व्यवस्था मिलना हमारे टूरिज्म में हो या कोई भी इंडस्ट्री लाने में, तो वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा बड़ा है कि इतना दूर दराज है कि अच्छे लोग, जैसे अगर आप बड़ा स्टाफ लेके आना चाहें तो स्टाफ वहाँ रहता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। तो टॉप लेवल का स्टाफ है, अब जैसे बड़ी ब्रांड्स आ गई, बट उनके अंदर GMs लाना, शेफ्स लाना, ये बड़ा इशू रहता है। तो इस बारे में मतलब बातें तो आपकी होती होंगी, मतलब आप मीटिंग्स भी होती होंगी, आपने अवगत भी कराया होगा आगे, तो कुछ सुधार की बातें को गुंजाइश है ही सामने? नहीं कर रहे हैं वो लगातार हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में, पर ये है कि पिछली गवर्नमेंट का तो बेसिकली, अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं बात करें, बट फिर भी वो खजाना खाली करके जाते हैं, और खजाना खाली होने के बाद में उसको सुधारने में और फिर जैसलमेर तक पहुँचाने में वो बड़ा काफ़ी टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है। लॉ बनता है जो पूरे राजस्थान के लिए एक बनता है, बिल्कुल, और चाहे वो पंचायती राज में हो, चाहे वो आपके किसी भी विभाग में हो। तो हमारे यहाँ वो लॉ कैसे वर्क करेगा जब एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 30 किलोमीटर है, पॉपुलेशन 500-700 की एक गांव में। अब उसके लिए आप पूरा वो सिस्टम वहाँ पहुँचाना, वहाँ पे बिजली पानी पहुँचाना, वहाँ ANM पहुँचाना, वहाँ
टीचर लगाना, और वहाँ लोग आके रहना नहीं चाहते। अब इतने दूर दराज 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर शहर से कोई दूर कैसे रहेगा ढाणी में, कोई टीचर रहना नहीं चाहता। तो उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा आगे के लिए। मुझे लगता है कि लोकल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, 4-5 साल के लिए किसी ऐसे लोग निकालें कि भाई टीचर्स वहीं के वहीं पढ़ा सकें जो सक्षम हो। नहीं, जाहिर तौर पे देखिए जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं उनके अंदर जो है सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके जो है पूरा जो अपना जैसलमेर इलाका है वो डेवलपमेंट की ओर आगे अग्रसर हो सके। साथ में सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप राजस्थान होटल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, आपकी हवेली वहाँ पे काफ़ी फिल्म शूट्स जो है होती है, भूत पुलिस की हम बात करें, बच्चन पांडे की बात करें, पूरा जो मतलब रॉयल्टी जो चीज़ें हैं दिखाने की वो आपने मूवीज़ के अंदर देखी होगी। सर किसी टूरिस्ट को लुभाने के लिए, टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ देने के लिए, चीज़ें देखने के लिए किस तरह का प्लान आप लोग करते हैं, किस तरह से मतलब वहाँ पे चीज़ें होती हैं? अभी जो हो रहा है, देखें आप राजस्थान में टूरिज़्म ज़्यादातर आप देखेंगे कि जयपुर परिवार, उदयपुर परिवार, जोधपुर परिवार, इनका बहुत बड़ा रोल रहा जैसलमेर परिवार टूरिज़्म शुरू करने में। जी। तो जब लोगों ने अपने हवेलियाँ, पैलेसेस, किले खोले, लोगों को दिखाया यहाँ का कल्चर, आज राजस्थान में बाकी सब चीज़ से ज़्यादा खान पान, जो हमारा पहनावा है, जो हमारी यहाँ की अपनायत है, जो बोली है, जो वो है, उसके अलावा लोग यही देखने आते हैं कि पुराना अभी तक चला आ रहा है, लोगों का अभी तक जुड़ाव है। जो तीज त्यौहार हैं वो आज भी हम लोग साथ मिल के मना रहे हैं। होली, दिवाली, घर खुले हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कोई उसमें रोक टोक नहीं है, किसी तरीके का वो नहीं है। तो ये एक बहुत लुभाता है लोगों को। अब होली को भी हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी कृष्ण वंशज हैं हम लोग, और होली बड़ा त्यौहार है, तो होली को भी वर्ल्ड फेमस करें और कुछ बड़े इवेंट्स कराएं होली पे भी। तो ये नाइट टूरिज़्म का हम सोच रहे हैं कि नाइट टूरिज़्म डेवलप करें। अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो बड़े बहुत ही एक्टिव हैं, उन्होंने बड़ी कई प्लान्स बनाए हैं और वो अप्रूव भी हुए हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं दिया कुमारी जी को भी और सीएम को भी। तो वो ये सब प्लानिंग चल रही है कि आगे आने वाले समय में कैसे जैसलमेर को ये पूरे साल का डेस्टिनेशन बनाए, जैसे गोवा बन गया। हमारे यहाँ की रातें बहुत अच्छी है, अभी आप जाएंगे तो रात को करीब 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है। तो ऐसा और पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं है। आप दिन भर सुबह और शाम अच्छी होती है, फिर रात को आप मार्केट खुले, लोग रात को घूमें, रात को आनंद लें। जैसलमेर मोस्टली अभी टूरिज्म टाइम क्या रहता है सर? अभी मोस्टली जो रखते हैं अभी अक्टूबर टू मार्च है, 6 महीने का है। बस 6 महीने एक्टिवनेस पूरी रहेगी, 6 महीने बाद फिर उसके बाद एकदम से खाली हो जाता है। हाँ, फ्लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। तो वो एक उड़ान स्कीम में फ्लाइट चालू रहना भी एक आवश्यक है। एक जयपुर के लिए फ्लाइट रहे, तो जयपुर से अब विदेश डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, जयपुर से आपको कनेक्टिविटी मिल जाए। वो आर्मी वाले भी उससे त्रस्त हैं। आर्मी भी हमारा सबसे बड़ा कैंट है, करीब 20,000 लोग ऑलरेडी हैं वहाँ। बीएसएफ, एयरफोर्स अलग है उसके अलावा। तो उनको भी आने जाने में, किसी की हॉलीडे होता है, आज गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है कि आप फ्लाइट से जाएं आएँ, पर वो कनेक्टिविटी नहीं है तो जाएंगे कैसे? बिल्कुल। तो अब इसमें आप जैसे इंटेक से भी आप रिलेटेड हैं, उसमें भी आप रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो जो पुरानी हवेलियाँ हो गई, किलेज हो गए, उनके रेस्टोरेशन के काम हो गए, हेरिटेज संरक्षण का हो गया, उसमें किस तरह से भागीदारी निभा रहे हैं? पूर्व महारावल साहब ब्रिजराज सिंह जी ने पहले किले का जो पूरा जीर्णोद्धार कराया, बहुत बड़े पोर्शन का, वो और दीवारों का भी, गेट्स का भी, सब इंटैक के माध्यम से कराया। तो इंटैक लगातार अभी भी हमने ओरण गौचर जो हैं करीब 85-86 के करीब हैं, तो जोधपुर महाराजा साहब उनके मार्गदर्शन में उन सब का हमने डॉक्यूमेंटेशन कराया कि कहाँ कहाँ हैं, उनकी पौराणिक क्या व्यवस्था थी, उनको बचाने के लिए पूरा एक जियो टैगिंग कराई, मैप्स बनाए, कितनी ज़मीन अभी उसमें बाकी है, कितनी इंक्रोच हो गई, क्या अभी किया जा सकता है उस पर, कैसे उनको वापस से जो नाडियाँ नदियाँ हैं उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है कि वापस वो तैयार हो जाएं। तो इस पे बड़े स्ट्रांगली काम हुआ। हमारे यहाँ जैसलमेर में जियोग्लिफ्स मिले जो पूरे वर्ल्ड में दूसरी या तीसरी जगह ही मिले हैं। करीब 16 ऐसे जियोग्लिफ्स मिले हैं, वो मेरे समय में ही हम लोगों ने अभी ढूंढ के निकाले हैं। उन पे एक बड़ा रिसर्च चल रहा है अभी भी। तो जैसलमेर में देखने को आप डायनासोर के बोन्स भी मिले हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि, और जैव विविधता भी बहुत है। आप अगर जैसलमेर का देखेंगे तो गोडावन पूरे भारत में जैसलमेर में ही रह गई है, तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं।
तो लगातार है, और किले हवेलियाँ और जो पानी के जल स्रोत हैं पुराने, उन पे हम स्ट्रांगली फोकस करके काम कर रहे हैं अभी भी लगातार। तो अभी भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो हम लोग डालेंगे और आने वाले समय में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सर जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से भी आप लगातार जी, जुड़े हैं, जी। कार्य समिति में आप जी, सदस्य जी। भी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम बात करें कि पॉलिटिकली करियर उसके जी। अंदर, तो आप क्या संभावनाएं तलाशते हैं? लगभग 15 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से थे, बाकी परिवार भी भारतीय जनता पार्टी, वो मूल विचारधारा है। बिल्कुल बिल्कुल। संघ के प्रति भी बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। पिछली बार टिकट लगभग तय होकर कटा। अच्छा। लास्ट स्टेज तक ये था कि टिकट आपका तय है और तैयारी करें, बट कुछ कारण रहे होंगे कि उन्होंने दूसरा सोचा। जिन्हें टिकट दिया वो सीनियर हैं काफ़ी और जी, बड़े जी। सुलझे हुए आदमी हैं, तो कोई कारण रहा होगा, पार्टी ने उन पे करा चिंतन। पर समय, मुझे लगता है आने वाले समय में पार्टी को भी देखना चाहिए। यूथ के लिए आगे पार्टी चिंतन करेगी अवश्य, बिल्कुल। और पार्टी पूरा मान सम्मान दे रही है, और आगे भी इच्छा है कि कोई ना कोई पार्टी में काम करें। तो मेरा जैसे कि खेलों में मेरी विशेष रुचि है, टूरिज्म में है, आर्ट एंड कल्चर में है, तो इससे रिलेटेड बहुत तो वो हैं। अगर पार्टी चाहेगी तो नहीं, उनमें भी बिल्कुल काम सर। करने की पूरी संभावना है। और आने वाले समय में मैं जैसलमेर के लिए करना चाहता हूँ, सेवा देना चाहते हैं, तो जी, जी, जी। ज़रूर पार्टी, अगर पिछली बार मैंने त्याग किया है तो आगे सोचेगी पार्टी। नहीं, ज़ाहिर तौर पे सर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जो अब देखा जा रहा है टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मैं भी पर्सनल लेवल पे मैं जहाँ तक बात करता हूँ, जैसे आईफा अवार्ड्स इस बार पहली जी, बार हुए जी, जयपुर के अंदर, जी। तो इस लिहाज से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी अग्रणी है। और जो ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप रत्न हैं हमारे राजस्थान के, तो आप लोगों को आगे लाने के अंदर जो है भाजपा का काफ़ी योगदान रहता है। हम आगे दुआ भी करेंगे कि आप लगातार जो है उनके अंदर आगे बढ़े। और जैसलमेर के अंदर जिस तरह से आप रेस्टोरेशन का काम करते हैं, जिस तरह से संरक्षण का काम करते हैं, जिस तरह से अतिथि देवो भव की जो बातें हैं, वो आपकी बातों में से और आपकी चीज़ों में से ही झलकती है। तो जाहिर तौर पे जो है आपको इस चीज़ का इनपुट जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ जानना चाहूँगा सर, जिम्नास्टिक एसोसिएशन से भी आप संबंधित है, तो उसके लिए भी आप रेगुलर बेसिस पे वर्किंग करते रहते हैं? जी, अभी जिम्नास्टिक का हमें खेलो इंडिया के अंदर जैसलमेर को सेंटर मिला है। जी, जी। तो मैं धन्यवाद दूंगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी और कलेक्टर साहब का भी और सभी मंत्रालय का, कि उसको बढ़ावा देने। हमारे जैसलमेर के बच्चे अभी नेशनल मेडल जीत के हैं 4-5। तो जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जो सभी खेलों का एक मूल है। जिम्नास्टिक जो करते हैं आप, तो वो सभी खेलों में काम आता है। बिल्कुल। आप अगर जिम्नास्टिक से जुड़े हुए हैं तो सभी बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ये चालू कर सकते हैं। और स्टेट में मैं हूँ, अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जैसलमेर का अध्यक्ष हूँ। टेनिस का भी मैं अध्यक्ष हूँ। अभी नए कोर्ट्स बन रहे हैं जैसलमेर में, बड़े अच्छे इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट्स बन रहे हैं। तो आने वाले समय में उनके भी टूर्नामेंट्स जैसलमेर में कराएंगे। पीछे एक जो इंडोर स्टेडियम है, उसमें पीछे एक और बड़ा वो इंडोर ग्राउंड बन रहा है जिम्नास्टिक के लिए भी, उसको यूज़ करेंगे, बैडमिंटन के लिए भी करेंगे। तो ये खेलों का मेरी विशेष रुचि है कि आने यूथ को खेलों से जुड़े रहना चाहिए, ताकि नशे से भी दूर रहें, स्वस्थ भी रहें, बिल्कुल। और बालिकाओं को भी आगे लाना है। तो ये जिम्नास्टिक्स बालिकाओं के लिए भी अच्छा है, वो खेल सकती हैं पूरे समय। इंडोर है, और बैडमिंटन का भी ऐसा ही है। टेनिस का बड़ा अच्छा है, मेरे बहन भी टेनिस खेलते थे हम स्टेट के लिए। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में भी विशेष तौर पर जैसलमेर में आवश्यकता है। और लोग वहाँ के आप देखेंगे तो फिज़िकली बड़े फिट हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस में बड़े अच्छे हैं, कबड्डी में बड़े अच्छे हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड जैसलमेर का बहुत हाई है। अंडर 16, अंडर 14 टीम्स बड़े लेवल पे खेल चुकी हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, थोड़ा तराशने की आवश्यकता है। तो उसमें भी कोशिश है कि जैसलमेर आगे आए और बच्चों को जो दूर दराज बैठे हैं उनको उस व्यवस्था मिले। इसी के साथ बात करें सर पोलो की, जैसा कि देखा जाता है पूरा परिवार के सदस्य काफ़ी पोलो में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। पोलो में की तरफ आपका कोई पोलो हमारे जैसलमेर में इतना नहीं डेवलप हो पाया, पहले से भी नहीं हुआ। जोधपुर जाके ज़रूर खेले हैं, हमारे कई वो खेलते अच्छा। थे, बट जैसलमेर में पोलो ग्राउंड नहीं था। जी, जी। घोड़े रखने की तो बड़ी वो है, ऊँट और घोड़े
घोड़े तो हमारे पास बेहतरीन रहे हैं, अभी भी हैं। मतलब सेंट्रल एशिया में सबसे अच्छी ब्रीड्स में से एक थी। मेरे हवेली के अंदर अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर घुड़साल बनी हुई है। वैसा राजस्थान में बहुत ही रेयर होगा, कहीं और हो मुझे भी ध्यान नहीं है। वो तो बहुत ही रेयर, बड़ा कहीं नहीं होगा चीज़ सर है। जहाँ तक है। तो है, घोड़ों का भी शौक वो है और खेल को बढ़ावा मिल रहा है। जयपुर राज परिवार उसमें मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही सक्रिय है। जोधपुर राज परिवार बहुत ही सक्रिय हैं, वो दोनों मिलके इसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मारवाड़ी जो नस्ल है उसको भी आगे ले गए, ऑल्दो वो पोलो में काम नहीं आती, परंतु वो नस्ल बड़ी आगे गई। पर हमारे यहाँ की जो नस्ल है वो सिंधी जो घोड़े हैं उनके लिए अभी हमने काम करना चालू किया। उनको डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर हम एक सिंधी हॉर्स की रेस भी कराते हैं और उनका एक फेस्टिवल भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उस नस्ल को बचाने के लिए, जो कि एक बहुत ही टफ नस्ल है और लॉन्ग डिस्टेंस चलने के लिए उससे बेहतर नस्ल नहीं है और वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत में ही थी, सिंध से थी, तो सिंधी घोड़ा है वो। तो अब उनको भी बचाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। तो वो भी आप कुछ समय में देखेंगे कि उसको भी थोड़ा बड़े स्टेज तक लेके जाएंगे। जो कीमतें और जो सम्मान जो मारवाड़ी घोड़ों को मिल रहा है पूरे विश्व में, वो इनको भी मिलना चालू। जाहिर तौर पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसलमेर से रिलेटेड जो कि विक्रम सर जो है उनका पूरा परिवार सभी मिलके रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि पधारो हमारे देश और जैसलमेर आप ज़रूर आइए, ज़रूर पधारिए। सर जाते जाते आपकी तरफ से राजस्थान के युवाओं को, पूरे राजस्थान को किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो मैं कहूँगा कि थोड़ा समय मोबाइल पे कम दें। अरे बिल्कुल सही बात। नशे से भी जितना हो सके दूर रहें। और दूसरा, अपनी संस्कृति को, जो हमारी पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, धरोहर हैं, तो उनको सजाएं संवारें ही नहीं, उनका संवर्धन भी करें, उन्हें बढ़ावा भी दें। जो हमारा पहनावा है, जो हमारी अपनायत है, जो हमारी बोली है, जो हमारे संस्कार हैं, तो राजस्थान उसी के लिए जाना जाता है। तो और मुझे दिखता है वो यूथ आज का, आप देखेंगे कि पुराने परिवेश पहनना, जो पूरे भारत से लोग आके वेडिंग्स कर रहे हैं राजस्थान में, वो नाम देते हैं रॉयल वेडिंग, तो वो वही पहनावा पहनना चाहते हैं, वही ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, उसी धूमधाम से शादियां करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे कल्चर को दर्शाता है, वही कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल। तो और जो माता पिता की जो हमारे आदर था पुराने समय से चला आ रहा है, अभी भी करते हैं सभी, तो वो भी वैसा ही होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अतिथियों के लिए अतिथि देवो भव वाला, घर भी खुले रहें और दिल भी खुले रहें। बिल्कुल सर। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात जो है विक्रम सर ने की, खुले दिमाग वाली बात जो होती है उस तरह से सर ने बताया है कि आप जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी चीज़ें हैं, उनको संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है, संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें आगे फैलाना बहुत ज़रूरी है। आज का यूथ जो है कुछ चीज़ों के अंदर हम छोड़ते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है वो करना चाहिए, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जिनसे हम हमारे ट्रेडिशन, हमारी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकें, उनके लिए ज़रूर काम करना चाहिए। बहरहाल ये थे विक्रम सिंह जी नाचना सर, और आगे भी हम मिलते रहेंगे, आगे भी इनसे बात करते रहेंगे, और भी सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर आप देखते रहेंगे। बहरहाल सर, आज आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आनंद आया आपकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देख के। मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम कोई दिल्ली के, कि बॉम्बे के ऑफिस में है, कि राजस्थान में, तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल सर। तो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत राजस्थान।